लाल चौक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 121 दिन का लक्ष्य लेकर लगभग 4000 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए निकली बड़ौदा हल्का के गांव रूखी की 14 वर्षीय बेटी सानिया सुपुत्री सुरेश कुमार पांचाल आज कश्मीर के लिए अपने गांव रूखी से तिरंगे झंडे के साथ रवाना हुई। इस दौरान सानिया को प्रोत्साहित करने के लिए विधायक इंदुराज नरवाल, प्रसिद्ध समाज सेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मोनू पांचाल व अन्य लोग गांव रूखी स्थित सानिया के निवास पहुंचे और उसे आशीर्वाद सहित आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सानिया अपने निर्धारित समय पर लक्ष्य तक पहुंचकर देश प्रदेश एवं हल्का वासियों का नाम रोशन करे। जो रूखी गांव की में हमारी बेटी है सानिया, इन्होंने एक बहुत अच्छा टारगेट रखा है। इनकी कुल 14 साल की उम्र है और उन्होंने टारगेट रखा अब 121 दिन में मैं कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक दौड़ती हुई 121 दिन में पहुंचूंगी। और हम इनको सारा चेयरमैन साहब भी और सारे गाँव के सारे परिवार और मैं खुद इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे, इस बेटी का हौसला अफजाओ करने के लिए यहाँ पहुँचे कि 121 दिन में नहीं, उससे पहले टारगेट जो रखा है उससे पहले ये कन्याकुमारी तक दौड़ती हुई जाएगी और हमें विश्वास और भरोसा भी है कि ये टारगेट पूरा करेगी। इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और एक बड़ा इस हरियाणा प्रदेश को नहीं देश की बेटियों को एक बड़ा मैसेज है कि बेटों से कम नहीं है बेटियाँ। ये बात हरियाणा प्रदेश की बेटियों की मैं बात करूँ, पहले भी इन बेटियों ने ऐसा करके दिखाया है, चाहे कुश्ती की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, कबड्डी की बात हो, कोई भी गेम हो। और आज जो इस बेटी ने इतनी कम उम्र में और गरीब परिवार की बेटी है, बिल्कुल इनके पिताजी हैं जो वेल्डर का काम करते हैं रूखी गांव में, और उस बेटी ने एक हौसला अफजाई माना कि भाई मैं इस काम को पूरा करूंगी, तो इसके लिए हम यहाँ सारी पहुँचे। हरियाणा की पहली बेटी होगी जो जा रही है। बिल्कुल हरियाणा की पहली बेटी नहीं, देश की पहली बेटी होगी जो 14 साल की उम्र में, पहले जो बेटी थी पीटा जो भी गई थी उसकी 33 साल की उम्र थी, लेकिन इस बेटी की तो उम्र कुल 14 साल है। ये तो पूरे देश में पहला ये बात होगी जिस बेटी ने 14 साल की उम्र में जो टारगेट पूरा करने का काम करे। विधायक जी जो है आपसे पहले कथुरा के खिलाड़ियों ने कबड्डी में नाम किया है और बहुत सारे खिलाड़ियों ने हरियाणा के नाम किया, अब ये 14 साल की बेटी जो है कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने वाली है, क्या कहेंगे इस छोटी बच्ची के बारे में? आर्थिक रूप से भी कमजोर है, क्या कहेंगे? देखिए आपने कथुरा की और गाँव की बात करी, मैं देश की बात करूँ तो हरियाणा आज खेल खिलाड़ी में सबसे एक नंबर पर आता है। जब मेडल की बात आवा है, चाहे किसी भी गेम की बात हो, चाहे ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, उसमें 63-64% देश में अकेला हरियाणा प्रदेश पदक लाने का काम करता है। और रही हरियाणा प्रदेश में अगर सोनीपत जिले की बात करूं तो सबसे अव्वल रहता है हरियाणा प्रदेश में। अगर जिले की भी बात करूं तो मेरा हल्का बड़ौदा कि चाहे किसी भी गेम की बात हो, कुश्ती की बात हो, कबड्डी की बात हो, और जो आज ही बेटी ने जो एक साहस दिखाया है टारगेट पूरा करने का, गरीब की बेटी है, मजदूर की बेटी है, एक वेल्डर की बेटी है, जो आपने खर्च की इनकी बात करी तो इन्होंने एक बार कोड भी लगाया है, बार कोड भी इन्होंने हर जगह पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो बार कोड पर भी कहूँगा कि सभी साथी जरूर से बेटी का सहयोग करें, जो रास्ते का खर्च है वो ताकि इस गरीब परिवार पर ना पड़े। और रही बात सरकार की, तो सरकार ने इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि एक बेटी ने इतना बड़ा उत्साह और जोश दिखाने का काम किया, तो सरकार का कर्तव्य है कि इस बेटी का जो खर्च है रास्ते में, चाहे डॉक्टर की बात है चाहे खर्च की बात है, सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार को से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि इस बेटी का सारा सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करेगी तो हरियाणा प्रदेश और हल्का बड़ौदा और गाँव रूखी के लोग पीछे नहीं रहेंगे। और मैंने भी इस बेटी को कहा है कि कहीं भी इस परिवार को भी कहा है, कहीं भी कोच साहब को भी कह रहा हूँ मैं, अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े बीच में भी आर्थिक स्थिति में या किसी और काम में, तो मेरे को ज़रूर याद करना, मैं आपके हाजिर मिलूँगा। अगर आर्थिक स्थिति की भी बात होगी उसकी भी पूरी करेंगे भाई। लेकिन धन्यवाद करूँगा मैं कोच साहब का भी, पूरे परिवार का, और इस बेटी के हौसले को सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा टारगेट रखा है। इस दौरान विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे समाज सेवी मोनू पांचाल ने कहा कि इतनी कम उम्र में सानिया द्वारा 4000 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करना और समाज को शहीदों के नाम पर मैसेज देना बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए वे सानिया और उसके माता पिता को शुभकामनाएं देते हैं और परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं।
ये तो बहुत गर्व की बात है जो 14 साल की उम्र में इस बेटी ने इतना बड़ा जो समाज को मैसेज दिया है, तो भी इसको खर्च आए या और भी आगे भविष्य में इसकी नौकरी की बात है, पूरी तरह तो हम बात रखेंगे। आपने भी आर्थिक सहयोग दिया है, गरीब परिवार से बेटी है, इतना बड़ा कदम उठा रही है, हाँ। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश तो इसने दे दिया, इस बच्ची ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, जो पूरे देश में पहली बार ये 14 साल की उम्र में 4000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रही है। इस दौरान सानिया के कोच नीटू गहलावत ने बताया कि सानिया शुरू से ही होनहार है और उन्हें उम्मीद है कि ये इस दौड़ को समय से पहले पूरा कर लेगी। देखो जी, मैं तो सभी को यही बोलूँगा कि बेटी का जितना सहयोग हो उतना सहयोग करो, क्योंकि हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं और 4000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है। तो उसके लिए जो भी सहारा होगा, पब्लिक को भी बोलेंगे, गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, और हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी हम भी अपनी तरफ से उतनी कोशिश करेंगे कि बेटी के साथ जितनी दूर तक हमारे से जाया जाएगा हम जाएंगे बेटी के साथ। जितना सहयोग हमारे से होगा उतना भी करेंगे। और जो ग्राउंड पे इसके साथ लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज का टाइम जी ऐसा आ गया कि बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो अगर ये इतना बड़ा कदम उठा रही है बेटी, तो और लड़कियां जो ग्राउंड पे आती हैं या घर पे रह रही हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं जी कि हर माँ बाप अपनी बेटी को ग्राउंड तक लेके आए, आगे जो उनको लेके जाने का काम है वो हम लोग करेंगे। वहीं सानिया के पिता सुरेश कुमार जो वेल्डिंग का कार्य करते हैं और मां जो गृहिणी है, उन्होंने बताया कि वे कैसे आर्थिक तंगी के बावजूद समाज के सहयोग से बेटी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मैं तो ये कहूँगा जी, हर घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए जी। ये छोटी ही थी जी, ये ऐसे खम व्यापक चढ़ जाया करती जी। जब मैंने इसको यहाँ तैयारी करवानी चालू करी थी जी, फिर ये रॉयल सैनिक स्कूल में हो गया था जी का स्कॉलरशिप से। खर्च बहुत होगा, कैसे पूरा करोगे? बस जी अपना आशीर्वाद बना रहा हो जी सबका जी, हरियाणा का जी, सबके भाईचारे का सबका जी, उसकी चलेगी जी। इसको ये 11 साल की थी जब लगी थी जी को, नुमालो 3-4 साल लगी जी। ये 1 साल तो मैंने करवाई जी, तो फिर ये रॉयल सैनिक स्कूल में हो गई इसकी स्कॉलरशिप है, फिर वहाँ करी ने 2 साल, और अब आ रही हमारे नीटू कोच के पास राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में जो 2 साल किया था, अब इस साल में ये नीटू कोच के पास आ रही। तो और कोई से गेमों में भाग लिया इसने वहाँ पे? नहीं, 400 मीटर में, 1500 में, 3000 में। गेम हाँ, समय रहा इसका 400 मीटर? 400 मीटर में तो जी ये गोल्ड लेके आई है जी हर बारी। वहीं सानिया की मां उषा ने भी अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। जी मैं तो यह हाथ जोड़कर सब ने यही प्रार्थना है, मेरी बेटी का सबका आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों की सबकी सहायता से मेरी बेटी ने कदम उठाया है, इसको ये पूरा करेगी, ये सबको उम्मीद है कि ये हाँ करेगी, इसकी मेहनत पर पूरी उम्मीद है सर हमने। 14 साल की उम्र में आपकी बेटी आपका मान सम्मान करवा रही है, पूरे देश में नाम होगा, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। क्या खिलाती हो इसको जो इतना 4000 किलोमीटर जो है ये दौड़ी? देखो जी मैं तो घर का ये गाय बांध रही हूँ, गाय का दूध पिया ये और डाइट ले अपनी, बादाम है, काजू है, किशमिश है, सब कुछ इसका पापा सब कुछ ला के देते हैं। परिवार में क्या करते हैं इसके पापा? इसके पापा तो वेल्डिंग का काम करेंगे। अच्छा, हाँ जी। एक गरीब परिवार से हाँ है, जी। आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ जी, इसकी सोच यही है, ये तो शुरू तो यही कह रही मम्मी मैंने तो कुछ न कुछ करके दिखाना, नाम रोशन करना है। तो कौन कौन जाएगा साथ में इसके? साथ में जी मैं हूँ, एक पापा जी हैं और हाँ जी, अरे की ताऊ जी हैं। कितने बंदे जाएंगे साथ में? बंदे तो जी 4-5 तो हम हो गए और स्कूल का स्टाफ है इसके साथ। कितने बंदों का स्टाफ? जी 2 लड़के हैं, 2 लड़की है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है। डॉक्टरों की टीम के साथ होगा। हाँ जी, एम्बुलेंस है साथ में। सरकार से कोई सहायता की मांग? हाँ जी मांग करी हमने, खुद सानिया भी गई है, सीएम साहब के पास गई है और ये कुछ ही होगा इसका आया भी है, और ये अपना लेटर लिख के दे के भी आई है सीएम साहब को, और हमने पूरी उम्मीद है को इसका लेटर स्वीकार करेंगे। इस दौरान सानिया ने बताया कि कैसे उसने खेलने कूदने की उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने की सोच बनाई। मैं 12 तारीख से उधर से शुरू करूंगी, लाल चौक से सर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि धन्यवाद मेरे कोच सर आए हैं और मेरे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, सबको थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। ये एक सोफिया खान थी सर, वो 33 ईयर्स की थी,
उन्होंने 87 दिन में करी थी 2021 में। तो अब मेरा टारगेट है 121 दिन का, उन्होंने 87 दिन में करी थी। तो वहीं जाने का क्यों चुना आपने? वही चुना है कि जब बड़े कर रही हैं, छोटे क्यों नहीं कर सकते ये। इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई बेटा आपने 14 ये- साल की उम्र में? ये मेरे कोच जी हैं, कोच सर हैं, और मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ये करना है। मैंने भी बोल दिया मुझे यही करना है। तो और इससे पहले भी एथलीट्स में जाके हाँ, इससे पहले भी गए हैं। राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट खेले मैंने, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्राउन से तीनों है मेरे। इस उम्र में बच्चे जो है वीडियो गेम खेलने में बिजी रहते हैं, दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे तो खिलाड़ियों की तरह ही आगे बढ़ना है? मुझे तो यही आया कि भाई छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं वो छोड़ो, कि अब अपने माँ बाप को देखो कि वो इतनी मेहनत करे, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, कि उनको भी कोई फर्ज मिले। भाई हमारे बच्चे हैं जो इतने खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनको शर्म भी आती होगी, भाई गांव वाले हैं, ऐसे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, गेम वीडियो छोड़ो और अपनी मेहनत पे ध्यान दो। 4000 किलोमीटर की दूरी जो है अब कितनी लंबी लग रही है या छोटी लग रही है? नहीं, अभी तक तो ये मेरा को मन है कि मेरा वो कोशिश है कि मैं इसको कर सकती हूँ। कितने दिन में पूरा करोगे? ये 121 दिन का टारगेट है, और इससे पहले ही करूंगी मैं, और इससे पहले ही हो जाएगा मेरा। सानिया, क्या खाती हो जो 4000 किलोमीटर दौड़ लगाओ? कुछ नहीं सर, बस अपनी डाइट पे ही ध्यान देती हूँ मैं। डाइट पे ध्यान हाँ, कितने बहन डाइट भाई में हैं? क्या क्या लेते हो? डाइट में तो दूध हो गया, ये बादाम हो गए, हमारे हरियाणा फेमस है, बादाम कूट के खाते हैं, तो और सारी चीज लेती हूँ मैं। ज्ञात रहे कि सानिया खेल कोटे के तहत ही रॉयल सैनिक स्कूल पर्वतसर नागौर में कक्षा 9वीं की छात्रा है। इन्होंने खेलों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2022 में अंडर 14 में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में जिला स्तर पर स्वर्ण पदक, वर्ष 2023 अंडर 17 में 400 मीटर दौड़ में जिला स्तर पर स्वर्ण पदक, 1500 मीटर और 3000 मीटर में रजत पदक, वर्ष 2024 अंडर 17 में 400 मीटर दौड़ में जिला स्तर पर रजत पदक, 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया है। सानिया की यह उपलब्धियां उसकी लगन और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उसकी 4000 किलोमीटर की यात्रा केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जगत महान न्यूज के लिए गांव रूखी से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।